कुछ पैसे चाहिए और पिता गुस्से में आ जाता है। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। मध्यवर्गीय और निम्न मध्यवर्गीय परिवार में पिता और पुत्र के बीच, जब पुत्र खुद उम्र के उस पड़ाव पे हो जहाँ पे उसे जिम्मेदारियाँ निभानी थी, वहाँ पे अगर पुत्र कुछ मांग करे तो पिता का गुस्सा स्वाभाविक लगता है। पर पिता और माता के बीच जो लड़ाई होती है, उस लड़ाई का निचोड़िया होता है कि उसे पैसे मिल जाते हैं और फॉर्म भरता है वो। लेकिन पिताजी को कभी विश्वास नहीं होता है। अक्सर पिताओं को लगता है कि हमारा बेटा नालायक है। ये मतलब ये एक सामान्य धारणा है। और जिस तबके की हम बात कर रहे हैं, कहानी जिस तबके की बात कर रही है, वहाँ पे ऐसा लगता है पिताजी को कि नहीं, ये कुछ करने वाला तो नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि कल को उसे ही परिवार की जिम्मेदारी निभानी है, तो पिता भी एक कदम आगे आते हैं। लेकिन जब अगली सुबह वो रात सो नहीं पाते हैं, सुबह जल्दी जग जाते हैं और देखते हैं कि बाहर के कमरे में उनका बेटा पढ़ाई कर रहा है। तब पूरा घर सोया हुआ है। वो ब्रह्म मुहूर्त का बेले से ठीक पहले का समय है और वो देख रहे हैं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, तो उन्हें उम्मीद जगती है। और फिर वो तन मन धन से, बेटा बड़ा हो गया है, बेटे को सिगरेट पीने की आदत है, उन्हें पता है। और इस बात के लिए वो हमें अपने बेटे को भी और पत्नी को भी इस बात के लिए लताड़ते हैं कि ये कुछ नहीं करने वाला है, नशाखोरी करता है। लेकिन वही पिता जब लगता है कि बेटे रात भर जग जग कर पढ़ाई कर रहा है, तो वह पिता सिगरेट का डब्बा भी खरीद कर ला कर देता है, इस उम्मीद में कि शायद हमारा बेटा इस इम्तिहान को पास कर ले और परिवार के लिए वह एक आधार बने। कहानी आगे बढ़ती है और बेटे के लिए बेटे की सेवा होती है। बेटे की सेवा में सिर्फ पिता ही नहीं लगे हैं, बल्कि उनकी माताजी और उनकी पत्नी मालती वह भी लगी हुई है। हाँ, कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि पूरे कहानी में सिर्फ और सिर्फ पिता का द्वंद्व और पिता का पुत्र के प्रति जो एक लगाव है, लगाव और उम्मीद है, उसको दिखाया गया है। कहानी आगे बढ़ती है। बच्चे उसने इम्तिहान दिया है, इम्तिहान में वो पास कर गया है, फिर उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, इंटरव्यू में भी वो पास हो गया है। लेकिन जो उम्मीद थी कि बेटा पास होकर डिप्टी कलेक्टर बनेगा, क्योंकि हम जिस बिहार और पूर्वांचल की बात करें, वहाँ पे प्रोफेसर बनना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आईएएस बनना है। क्योंकि हमारे सोच में वह समाजवादी प्रवृत्ति है। तो बेटा आईएएस वो डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पा रहा, क्योंकि 11 लोगों को डिप्टी कलेक्टर बनना है और उसका रैंक 16वां है। पिता के मन में बहुत सारे द्वंद्व चलते हैं और जब घर आता है तो घर में पूरा सन्नाटा है। सन्नाटा है। वो अपनी पत्नी से मिलता है, पूछता है बेटा कहाँ है। बताती है कि वो वहाँ पे किसी से बात नहीं कर रहा है, बहुत देर से वो दरवाज़ा बंद किए हुए है, कोई नहीं गया है। पिता वहाँ जाते हैं और जाते हैं तो पहले तो वो थोड़ा सा आ रहे थे तो गुस्से में थे। गुस्से इसलिए थे क्योंकि पुत्र की सफलता केवल ऑडियंस इज हेल्दी वन। सफलता पिता की सफलता होती है, पुत्र की विफलता भी पिता अपने सर पे ले लेता है। तो पूरे गांव में यह फैल गया था खबर कि नारायण डिप्टी कलेक्टर बनने वाला है। लेकिन जब नारायण डिप्टी कलेक्टरी पास तो होता है, लेकिन उस पद को हासिल नहीं कर पाता है, तो पिता को लगता है कि पूरा का पूरा समाज मुझे व्यंग की नज़रों से देख रहा है। और इस व्यंग से वह खुद भी तड़प रहे हैं। घर जाते हैं और घर जाकर सबसे पहले अपने बेटे के पास जाते हैं। उनका मन है कि मैं जाऊं और बेटे से बात करूं, लेकिन देखते हैं बेटा चित पड़ा हुआ है बिस्तर पे, दोनों हाथ सीने पर है और कुछ नहीं बोल रहा है। उनका कलेजा धक हो जाता है। वो उनके मन में बहुत सारी दुष्कल्पनाएं आने लगती है। वो आम सी बात है, हम नीट और बाकी परीक्षाओं में जो कोटा में हालत हो रहा है उसको हम देख सकते हैं। फिर वो बैठ जाते हैं और बिना आवाज़ किए बेटे की धड़कन सुनना चाहते हैं। और जब बेटे की धड़कन सुनते हैं तो उन्हें जान में जान आता है और बहुत खुश होकर निकलते हैं। अभी तक जो उनके मन पर एक बोझ था कि बेटा डिप्टी कलेक्टर नहीं हुआ, जैसे ही घर से निकलते हैं तो उनकी खुशी जो थी वो उसका कोई मिसाल हम नहीं दे सकते हैं। वो खुशी थी बेटा का होना जरूरी है,
बेटा का डिप्टी कलेक्टर होना जरूरी नहीं है। Very good. हमारा समाज। शुक्रिया सर। आदरणीय मंचास्थ विद्वान जन, गुरुजन, विभिन्न विभागों के प्राध्यापकगण और प्रतिभागी साथियों, आज के इस अवसर पर मैं अपना शोध प्रपत्र, जिसका शीर्षक कुछ भी हो सकता है, पर उसके केंद्र में है पिता पुत्र संबंध। क्योंकि हम साहित्य से हैं और हम सब जानते हैं कि साहित्य मानवीय संवेदना एवं संबंधों का जीवंत दस्तावेज है। हम दुनिया के किसी भी भाषा का साहित्य अगर लें तो वहाँ पे हमें जो सबसे प्रभावशाली रूप में दिखाई पड़ता है वो मनुष्य के बीच का संबंध, या मनुष्य और मनुष्यतर वस्तु प्राणियों के बीच का संबंध, और उनके बीच जो रागात्मक भावात्मक संबंध है, उन संबंधों से जो संवेदनाएं उद्धृत होती हैं, उसके बीच की जो गुरुत्वाकर्षण है उसी का चित्रण साहित्य में होता है। पर अभी मैं जिस विषय की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ वह अमरकांत की एक कहानी है, डिप्टी कलेक्टरी। मुझे विश्वास है कि बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ा होगा। अमरकांत का यह शताब्दी वर्ष है और इसी शताब्दी वर्ष को ध्यान में रखकर मैंने उनकी सारी कहानियों को पढ़ा और उनकी कहानियों से हमने कुछ तथ्य इकट्ठा किए, जिसको आधार बनाकर मैंने यह शोध पत्र तैयार किया है, जिसपे अभी काम बदस्तूर जारी है। पर लगभग 100 कहानियों में से 5 या 6 कहानियाँ ऐसी हैं जिन कहानियों में पिता और पुत्र के बीच के संबंध के बारे में बताया गया है। क्योंकि समाज में संबंधों की बड़ी महत्ता है और हम पूरे साहित्य को और समाज को देखें तो बच्चों का माँ के साथ जो संबंध है उसको लेकर के अनेक साहित्यकारों ने उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी, फिल्में बनी हैं। पर पिता और पुत्र के बीच का जो संबंध है वो अधिकतर हमें गौण दिखाई पड़ता है। जबकि हम मुहावरे और लोकोक्तियों में जाएं तो पिता शब्द का बहुत बड़ा रोल है। हम सब के पिता हैं और हम सब भी कहीं ना कहीं किसी के पिता भी होंगे। अगर यहाँ पे हमारे उम्र के जो लोग हैं तो एक शब्द जो अक्सर पिता के मुंह से सुनने को लेता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। ये जो शब्द है वो केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक मनुष्य का वह आत्मविश्वास है जो मनुष्यता को आगे ले जाने की कोशिश में लगातार जुड़ी हुई है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो शादीशुदा है, इसका एक बेटा भी है और उसका घर का मुखिया उसके पिताजी हैं और पिताजी हैं शकलदीप जी। उनका बेटा है नारायण। नारायण कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और ये पूरे हमारे जो हिंदी पट्टी का परिवेश है उसको जिंदा कर देता है, जहाँ हमारी एक पीढ़ी 30-40 साल तक सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन में की तैयारी में अपनी पूरी आधी जीवन खपा देता है। तो नारायण भी इसी तरह का एक चरित्र है और वो 2 बार कमीशन का एग्ज़ाम दे चुका है और दोनों बार वो असफल रहा है। और हमारे समाज में एक नज़रिया है कि अगर व्यक्ति मेहनत कर रहा है और सफलता नहीं मिल रही है तो उसके प्रति एक नकारात्मक छवि बनाई जाती है। अरे तो यह कहानी भी कुछ इस तरह का है और कहानी की शुरुआत ही ऐसी होती है कि नारायण को इस बार डिप्टी कलेक्टरी के लिए फॉर्म भरना है और चूंकि परिवार मध्यवर्गीय है, पिताजी पेशकार हैं और पेशकार की अपनी एक आमदनी की एक सीमा है। तो उनके पिताजी से उनकी माँ कहती है कि नारायण को इस बार फॉर्म भरना है
और उस कह रहा है कि कुछ ही दिनों में वो डेट बीत जाएगा। मुझे लगता है मैं